Friends, today CBDT issued a circular, that is circular number 12 dated 16th June 2022 on applicability of new section, that is 194R, that is TDS on benefit or perquisites. Okay, that the circular has been issued by CBDT as a guideline for removal of the doubt while implementing this new section, that is TDS under section 194I. You know that from this Finance Act, this new section come into picture, and this new section will be effective from 1st July 2022. Prior to the effective implementation date, CBDT issued the circular in order to clarify certain kind of doubt. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ब्रीफली बताता हूं व्हाट इज 194R। इन जस्ट थंब रूल इट इज दैट कि अगर आप कोई डीलर, कोई सेलर, कोई मैन्युफैक्चरर हैं और आप अपने डीलर को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव या इन द फॉर्म ऑफ इन काइंड। सपोज आपका डीलर ने कुछ टर्नओवर अचीव करने के बाद आप उसको एक कार गिफ्ट करते हैं या कुछ फ्री टिकट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर वैकेशन, देन इन दैट केस जो न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर आप सेलर हो और आपका डीलर को आप कोई बेनिफिट पास ऑन करते हो, तो आप जब ये बेनिफिट पास ऑन करोगे, प्रायर टू दैट यू हैव टू डिडक्ट 10% ऑफ द TDS, देन यू कैन पास ऑन द बेनिफिट। ओके, सो इसका ये फंडा थंब रूल हो गया कि डिडक्टर काटेगा, बट कितना रेट में होगा कि 10% रेट में होगा, और वो जो बेनिफिट है वो 20,000 उससे मोर होना चाहिए। नेक्स्ट रूल क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बेनिफिट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ द काइंड ऑल्सो। जैसे आपने कार गिफ्ट किया तो उसमें भी आपको TDS एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2022 से। इसके चलते CBDT ने आज जो सर्कुलर इशू किया है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट बात है, और हां, ध्यान से, हो सके आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, आप इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इसमें एक पॉइंट यह भी है कि रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर क्या 194R एप्लीकेबल होगा, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चंस के ऊपर में। तो मैं नटसेल बताता हूं, आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला सेक्शन में ये पूछा है, जब आप किसी का TDS काटेंगे, डिडक्ट करेंगे, क्या आपको इंश्योर करना है कि जो सामने वाला पर्सन जिसको आप बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं, उसके हाथ में ये बेनिफिट टैक्सेबल है? तो CBDT ने बोला है कि नो, यू डोंट हैव टू बॉदर। आपको ये नहीं देखना है कि ये जो आप बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं, वो जो सामने वाला पार्टी को जिसको आप बेनिफिट दे रहे हैं, उसके हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है, ये आपको देखने का जरूरत नहीं है। ओके, जैसे मैं आपको जस्ट वो सर्कुलर के ऊपर लेके जा रहा हूं, ये लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही पूछा गया था कि आपको देखना है क्या? सिंपल आंसर नहीं। आपको जब भी पेमेंट करना है, आपको 10% TDS काट के जमा करना है, आपको बॉदर नहीं करना है कि उसके हैंड में टैक्सेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि क्या ये बेनिफिट काइंड के फॉर्मेट में हो सकता है? जैसे मैंने बताया था, यस, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड, कि डजंट नेसेसरी क्या दैट आपने उसको कैश या चेक्स में पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप इन फॉर्म ऑफ काइंड भी पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ओके, नेक्स्ट, is there any requirement to deduct tax under section 194 act even if the benefit purchased in the form of capital assets? मतलब कोई कैपिटल एसेट का फॉर्म में आप दे रहे हैं, क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? यस, ये आपका कैपिटल एसेट, आपका कोई प्रोडक्ट, इसका कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता है। CBDT ने क्लैरिफाई किया है, यस, अगर आप इन द फॉर्म ऑफ कोई कैपिटल एसेट भी किसी को पेमेंट करते हैं, उसमें भी आपको 194R में कवर करना पड़ेगा। अगर आप कुछ किसी डीलर या किसी को इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी आपको देना पड़ेगा, जिसमें ऊपर दिया गया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि वेदर सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट आर बेनिफिट और परक्विजिट। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप किसी को, मान लीजिए, जैसे अपने एग्जांपल दिया गया है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट कुछ डिस्काउंट में देते हैं या एक्सेस देते हैं, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट बाय किया, 2 आपको फ्री में मिला, क्या ये जो 2 फ्री में मिला उसमें भी TDS काटना पड़ेगा?
इसके लिए डिपार्टमेंट बोला नो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आप सेल कर रहे हैं उसके साथ कुछ आप डिस्काउंट दे रहे हैं या एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको तीन शॉप के साथ एक शॉप फ्री मिलता है, क्या ये एक शॉप को टीडीएस कटना पड़ेगा? नो, ये कंडीशन इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, मगर अगर इसमें यह बोला गया है कि अगर प्योरली इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव देते हैं, like when a person gives a incentive other than discount in the form of cash in kind such as टीवी, कंप्यूटर, गोल्ड कॉइन, मोबाइल फोन, आप इंसेंटिव देते हो तब एप्लीकेबल होगा। when a person sponsor a trip to a recipient, सब कोई ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे उस पे एप्लीकेबल होगा। when a person provide a free ticket for an event, उसमें भी एप्लीकेबल होगा। when a person give medicine sample free of practitioner, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, ध्यान से सुनिए, इसमें एक जो क्लैरिफिकेशन इसमें आया है, इसमें थोड़ा लिटिगेटिव एम्बिग्यूटी है। वो क्या है, ध्यान से सुनिए। अब ये जो क्लैरिफिकेटरी यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें क्या बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो डॉक्टर को कुछ फ्री सैंपल प्रोवाइड करता है इन द दैट इज सम फ्री मेडिसिन। अगर वो डॉक्टर कोई हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है तो उस मेडिसिन कंपनी को 194R उस कंपनी के नाम पे काटना पड़ेगा। इंटर्न वो क्या होगा कि कंपनी जब एम्प्लॉय को वो ये पेमेंट, वो जो वैल्यू का है उसका सेक्शन 192 जब वो सैलरी पेमेंट करेगा, उसका सैलरी में इसको परकिजिट के हिसाब से वो डालेगा। लेट्स से कि सपोज 1 लाख रुपीस का कुछ फ्री मेडिसिन वो दिए डॉक्टर को, बट वो सपोज XYZ हॉस्पिटल में वो एक एम्प्लॉय है, तो 194R 10% डिडक्शन होगा XYZ के नाम पे 1 लाख के ऊपर में। अगेन जो XYZ लिमिट हॉस्पिटल है वो 1 लाख पर किजिट्स वो डॉक्टर के ऊपर लोड करेगा और उनका टीडीएस काटेंगे। तो इंटर्न ये एक वाया मीडिया हो गया कि इवन दो हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं रहा, बट इसमें क्या होना कि हॉस्पिटल को भी केयर करना पड़ेगा। लाइकवाइज सेम अगर वो कंसल्टेंट है, इसमें ये भी बोला गया कि अगर अभी ना कंसल्टेंट भी है कोई हॉस्पिटल का, तो अभी भी हॉस्पिटल का नाम पे काटना पड़ेगा। बट कंसल्टेंट केस में एक रिलैक्सेशन ये दिया है कि इन दैट केस आप डायरेक्टली हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं उनके नाम पे आप टीडीएस काट सकते हैं। थोड़ा ये जो इसको एप्लीकेबल करने के लिए थोड़ा तो एम्बिग्यूटी होगा, एंड जो स्पेसिफिकली जो हॉस्पिटल्स हैं उनको केयरफुली करना पड़ेगा कि अगर उनका 26A में कोई 194R का डिडक्शन दिख रहा है तो उनके इंश्योर करना पड़ेगा कि कौन सा डॉक्टर रिलेटेड मतलब ये 194R कटा है, तो वो जो परकिजिट है वो डॉक्टर के ऊपर वो उसको चार्ज करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 17 को, राइट। देन हम आते हैं कि हाउ इज द वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे। सिंपल बात है, अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीद के आप ये बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं, तो जिस प्राइस में आप ओपन मार्केट से बाय किए उस प्राइस के ऊपर आपको टीडीएस देना है। अगर आपका कुछ ओन प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में सेल करते हैं, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एज इंसेंटिव दे रहे हैं, तो जो ओपन मार्केट में जो सेल प्राइस है उसके ऊपर आपको लगेगा। और हाँ, उसमें जो जीएसटी कंपोनेंट है दैट शुड नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ 194R, तो जीएसटी कंपोनेंट को छोड़ के उसके ऊपर आपको वैल्यूएशन करके टीडीएस काटना पड़ेगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6, मेनी टाइम वो जो आपने किसी ऑडियो जैसे कि कोई रेडियो चैनल हो गया, टीवी चैनल हो गया, कोई प्रोडक्ट आप दे रहे हैं फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, क्या उसमें लगेगा? नो। अगर वो प्रोडक्ट आपके पास बैक हो जाएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें भी आपको टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। अब आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वेदर reimbursement of out of pocket expenses incurred by service provider in the course of rendering service is benefit or perquisite। ध्यान से सुनिए, अभी बता रहा हूं। सपोज आपका कोई कंसल्टेंट है, आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया और कंसल्टेंट को आप ये असाइनमेंट दिए कि आपका जो टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होगा, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका फी के अंदर इंक्लूड है। ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या हुआ कि जो ट्रैवलिंग में जो भी एक्सपेंसेस खर्चा होगा
वो हमको आप एक्स्ट्रा रिम्बर्समेंट क्लेम कीजिए, मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा, राइट। फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हुआ कि ट्रैवलिंग कॉस्ट इंक्लूडेड इन द फी, सेकेंड कॉस्ट में ट्रैवलिंग कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फी, दैट इज वन काइंड ऑफ रिम्बर्समेंट। तो जो सेकेंड पार्ट का कॉन्सेप्ट है उसमें आपका कंसल्टेंट क्या किया, ट्रैवल किए इंडिया, जहां पे भी ट्रैवल करने के बाद अगर वो जो इनवॉइस, जो एक्सपेंडिचर हुआ जो ट्रैवलिंग का, अगर वो इनवॉइस वो कंसल्टेंट के नाम पे है, ध्यान से सुनिए, कंसल्टेंट के नाम पे है और वो कंपनी को रिम्बर्समेंट मांगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपका कंसल्टेंट 1 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए फॉर ट्रैवलिंग इन इंडिया, दैट हैज टू बी सपोज टू बी रिम्बर्स्ड बाय योर कंपनी टू द कंसल्टेंट, एंड इफ दैट कंसल्टेंट जो 1 लाख एक्सपेंडिचर किया, दैट 1 लाख एक्सपेंडिचर बिल इन द नेम ऑफ दैट कंसल्टेंट, देन while reimbursing this 1 lakh rupees, you have to deduct TDS under section 194R. Second scenario, if the invoices has been raised in the name of company and it is being simply claimed as a reimbursement, then there is no requirement to deduct the TDS. That is, अगर मैं pure बोलूं, it is simple case of the pure agent as provided in the GST Act by Rule 33. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गया कि जब भी आप ऑडिटर्स, कंसल्टेंट को रिम्बर्समेंट करेंगे, अगर वो रिम्बर्समेंट का बिल उन ऑडिटर या कंसल्टेंट के नाम पे है तो 194 एप्लीकेबल होगा। अगर वो बिल कंपनी के नाम पे, जो पेमेंट कर रहा है उनके नाम पे है, देन टीडीएस नहीं होगा। ओके, देन लास्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था कि हाँ, इसमें ये बोला गया कि मान लीजिए आपने ये बोला गया कि prior to release of this benefit you should ensure that the tax has been paid, ये सेक्शन में लिखा गया है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया, लेट से इसमें ये ऑप्शन दिया गया कि मान लीजिए आप अपने डीलर को सपोज 5 लाख से गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द कॉस्ट 5 लाख। अगर आपका डीलर 5 लाख का 10% 50,000 आज एडवांस टैक्स जमा कर देते हैं एंड दे प्रोवाइड यू द चालान डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स, देन उसमें क्या होगा कि आपके पास अगर चालान कॉपी आ गया, देन आप उनको कार गिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, जब आप अभी नया 26Q भरेंगे जो टीडीएस का रिटर्न होता है, अब उसमें अमेंडमेंट आने वाला है। उसमें अमेंडमेंट क्या आएगा कि जो एडवांस टैक्स वो थर्ड पार्टी जो आपका डीलर जमा किया, वो एडवांस टैक्स का जो चालान है आप अपना 26Q में दिखा सकते हैं और आपको उस चालान के बेसिस में यहां टीडीएस रिटर्न भरना पड़ेगा, जो कि 194R के लिए, जिसका प्रोविजन अभी ये 26Q में अभी आने वाला है, ये यहां पे बोल दिया गया है। ओके, तो सामने वाला भी डिडक्ट करके वो जमा करके आपको दे सकता है चालान उसके लिए। देन ये जो बाकी आप पढ़ लीजिएगा जो सेक्शन 10 है, तो बेसिकली ये मोटा मोटी ये 10 क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है। अब आप इसमें जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये था कि अगर आप काइंड में देते हैं तो सामने वाला को, आप एक्स्ट्रा टीडीएस का बर्डन बियर नहीं करना चाहते हैं तो सामने वाला को बोलिए टीडीएस जमा करके आपको चालान प्रोड्यूस कर देंगे। और वन रहेगा कि रिम्बर्समेंट टू द कंसल्टेंट ऑडिटर। दिस टू जो ग्रे एरिया है मैं आपको बता दिया। अगर आपको ये सर्कुलर चाहिए तो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स वेबसाइट में जाके इस सर्कुलर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।